जिस प्रकार हठ योग शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित है, उसी प्रकार राजयोग मन, चित्त, बुद्धि और आत्मा के स्वास्थ्य से संबंध रखता है। सारी क्रियाएं स्थूल शरीर से ही शुरू होकर सूक्ष्म मन, चित्त, बुद्धि और आत्मा तक पहुँचती हैं। राजयोग भी यही मार्ग अपनाता है। वो शरीर से शुरू होकर अपनी यात्रा आत्मा पर और अंततोगत्वा परमात्मा पर समाप्त करता है। योग में हम लोग सामान्यतः उसका आशय जोड़ने से लेते हैं, किंतु राजयोग हमारी चेतना का विकास करते हुए, आत्मान्वेषण करते हुए, आत्मनिरीक्षण करते हुए हमें हमारे स्वरूप तक पहुंचाता है। दरअसल ये आध्यात्मिक चेतना का पराविज्ञान है, साथ ही जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने की कला भी है। जीवन कैसे जिया जाए, राजयोग यह भी हमें सिखाता है। आत्मानंद, आत्म प्रकाश, आत्मज्ञान, ये जितने भी शब्द हैं, ये हमारे चित्त में सही अर्थों में प्रस्फुटित राजयोग के माध्यम से ही हो पाते हैं। राजयोग पूरी तरह से अपनी चेतना में उतरने का योग है। राजयोग अपनी चेतना को विस्तृत करना हमें सिखाता है। हम किस तरह से अपने दैनिक कार्यकलापों को, अपनी दैनिक चर्या को यांत्रिक अनुभव से, यांत्रिकता से, रोबोटिक हरकतों से अलग कर पाएं, पूरे होश में किस तरह से जिएं, ये कला हमें राजयोग से ही मिल सकती है। हठ योग केवल हमें स्वस्थ रखता है, हमारे श्वास क्रम को संयमित करने में भी वो महती भूमिका रखता है, लेकिन हमारे शोधन में मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, इन सब के शोधन में राजयोग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए हमें अपने अंदर छुपे बीज रूप में निहित इस राजयोग का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। जिसने यह विज्ञान सीख लिया
अपने आत्मान्वेषण की कला सीख ली, उसने अपने आप को, अपने स्वरूप को और स्वरूप से अभिन्न परम चेतना, परम पुरुष, परम विराट को पहचान लिया। यही चेतना की निरंतर उन्नयन की प्रक्रिया ही वास्तविक राजयोग है। आइए हम सब निष्क्रिय होकर खुली आँखों से राजयोग की साधना का आनंद लें, अभ्यास करें। अभ्यास क्या, बस बैठना शुरू करें। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को समेटकर अपने कवच में सुरक्षित कर लेता है, ठीक वैसे ही आप खामोश होकर, मौन साधकर सारी इंद्रियों को, सारी इच्छाओं को, सारी अपेक्षाओं को, सारी आवश्यकताओं को समेटकर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से जोड़ दें, ईश्वर की तरफ संप्रेषित कर दें। आपका स्वरूप आपको मिल जाएगा। यही राजयोग का मकसद है, उद्देश्य है। आइए इस दिव्य विद्या को, पराविद्या को ग्रहण करें। शनैः शनैः मैं इस पर बात करूँगा, करता रहूँगा। ओम नमो नारायण।